किसी के मन में फिर भी नहीं बैठ रहा होगा तो वो यूं ही सोच रहा हो 10 लिखो ना सर। मेरी दादी माँ ये 10 ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर ये पूरे का है और हमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये 5, ये इसके, और ये कितना हो गया 25। 25 कहाँ पे आएगा आगे, तो कितना हो जाएगा ये होगा। नहीं सर काई करो तम तो लिखो। नहीं सर काई करो तम तो लिखो। 100 माइनस 25 लिखो। 100 में 25 गए तो 75। अब ऑप्शन में कभी कभी 75 भी दे देता है। फूल के डबल कुप्पा होके 75 पे टिक। फूल के डबल कुप्पा होके 75 पे टिक। आ गया हमारा तो आंसर सर। क्षेत्रफल पता करो। ये चित्र बना के दिया है और आपसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात करो। इट इज अ समकोण, इट इज अ राइट एंगल। क्योंकि ये वाला जब भी सिंबल बन जाता है ऐसा, तो समझ जाओ वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। जब भी ये सिंबल बना हुआ जाए, पहले 90 डिग्री लिख के ना दे, लेकिन ऐसा कोण के अंदर दिख जाए तो आप समझो 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री कोण बन जाए तो 2 भुजाएं बनती है। 2 भुजाएं हमेशा 90 डिग्री एंगल पर खड़ी होती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में से कोई सी भुजा भी ऊंचाई हो सकती है और कोई सी भुजा आधार भी हो सकती। सपोज दैट इसको आपने आधार माना तो ये आपका ऊंचाई हो गई, और इसको आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार से रिवर्स चल सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं ये आधार ही होगा ये ऊंचाई होगी, किधर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने इधर देखा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती, सामने वाली भुजा होती, वो होती कर्ण, तिरछी वाली लाइन। तो वो तो ना तो आधार होती है ना ही ऊंचाई होती है। तो बची ये दोनों, यही कहलाएंगे आपकी एक आधार और एक ऊंचाई। अब फॉर्मूला आप बिल्कुल ये आपने बना ही दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको छोड़ दो बस, क्योंकि ये तो कर्ण है। तो 1/2 5 इंटू 12। इसको इधर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। 2 छंग 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। राइट कर लो, राइट कर लो। गुड। अंजलि, राजीव और अंकित, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इस चित्र? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। देख, मैंने नहीं बोला, आपने बता दी सर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है। अब इसमें अगर आपसे पूछ लेता है वो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन अब की बार क्षेत्रफल नहीं पूछा। अब की बार में क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया ऊंचाई पूछ ली, इसकी ऊंचाई पूछ लिए। तो कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे? कई विधियां होती जो आप इससे ऊंचाई निकाल सकते हो। पहली बात तो ये देखिए, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। अब आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपसे पूछ ली उसने ऊंचाई का मान पूछ लिया। अब ऊंचाई का मान पूछा है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आधार पता होना चाहिए और इस त्रिभुज का क्या पता होना चाहिए? क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ रख दोगे और ऊंचाई यहाँ रख दोगे, अपने आप कैलकुलेशन करके वो किसका मान आ जाएगा? आपके पास आधार तो है लेकिन क्या नहीं है? क्षेत्रफल नहीं है। तो एक रास्ता तो ये, पहले क्षेत्रफल पता कर लो। एक रास्ता क्या कह रहा है? एक पहले क्या कर लो? क्षेत्रफल पता कर लो। क्षेत्रफल यहाँ से दिख रहा है आपको, क्या होता है? इस डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? √3/4, √3/4 भुजा की घात 2, तो 10 × 10 कर दूं, 2 दूनी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कट गए। 25 √3 कितना आ गया?
तो अब मैं यहाँ 25√3 लिख सकता हूँ, 25√3, 1/2। आधार आपका कितना है 10। यहाँ पर क्या है ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ ये 2 कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और 10 को कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो ये 2 का 25 मिनट हुआ, ये तो कितना हो गया 50 हुआ, और 10 कहाँ पे आ गया नीचे। इधर कौन बचा भैया ऊंचाई, 0 से, तो बताओ ऊंचाई का मान कितना आ गया 5√3। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। एक रास्ता तो ये हो गया, आंसर आ गया आपका ऊंचाई का मान। क्षेत्रफल भी निकाल लिया या इस त्रिभुज का, और साथ साथ आपने ऊंचाई भी निकालना इसमें सीख ली। राइट कर लो इसको। ऐसा चित्र बना के दिया था और आपसे पूछा था कि इसका ऊंचाई पता करो। क्या पता करो, ऊंचाई पता करो। तो आप ध्यान रखना, या तो इधर से डाल लो, इधर से डाल लो, या फिर इधर से डालोगे। भुजाएं कैसी तीनों बराबर है। जब भी आप इस पर लंब डालोगे तो ये जो लाइन खींची है वो लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और कौन सा भी है समद्विभाजक भी है। क्यों है, जब भुजाएं आपस में कैसी तीनों बराबर में है, तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो जब भी जो लाइन आएगी वो एकदम मिड पॉइंट पर आएगी। कहाँ पर आएगी, तो इस 10 को किस किस में विभाजित कर दिया इसने, 5-5 में विभाजित कर दिया। और दूसरी बात लंब है तो 90 डिग्री का क्या बन गया, कोण ही बन गया। अब मुझे बताओ, हमें तो इसका मान पता करना है। ये क्या है, लंब है, क्या ये लंब है, मतलब इसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, 10 दाम की कितना होता है 100, 5 पंजे कितना होता है 100 में से 25 गए, बचे कितने 75 होते हैं। 75 पे रूट लगेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 3, 5 बाहर निकला और अंदर क्या बचा 5√3। आपका आंसर आ गया। क्या निकल आई, ये हाइट निकल आई। फॉर्मूला कौन सा लगा था इसमें, पाइथागोरस। डिटेल भी समझ लो भैया, क्योंकि अगर आप एकदम ही नमूने हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 10 स्क्वायर, लंब का मान निकालना है तो ऐसा कैसे ही रहने दो भाई इसको। आधार का मान कितना है 5। अब कई बच्चे तो इस पे अटक रहे होंगे कि सर 10 क्यों नहीं लिख रहे। भैया हमें तो इसका पता करना है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये पूरा थोड़ी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पूरा है क्या, पूरा समकोण त्रिभुज नहीं, पूरा तो क्या है समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में कभी पाइथागोरस थ्योरम लगती है क्या, नहीं कभी कसी की बता दो भैया, नहीं लगती है। पाइथागोरस थ्योरम ओनली लगती है समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज तो बस इतना सा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अब जबरदस्ती यहाँ 5 को तुम 10 करो तो सवाल गलत हो गई। कितना लिख दिया यहाँ पे, आधार 5 पावर कितना 2। किसी के मन में फिर भी नहीं बैठ रहा होगा, वो यूं ही सोच रहा हो 10 लिखूं ना सर। मेरी दादी माँ ये 10 ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे का है और हमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये 5, ये 5, ये 100 कितना आ गया यहाँ पर 100 लंब स्क्वायर। और ये कितना हो गया 25। 25 कहाँ पे आएगा आगे, तो कितना हो जाएगा ये होगा नहीं सर, काई करो तम तो लिखो 100 - 25 लिखो। 100 में से 25 गए तो 75। अब ऑप्शन में कभी कभी 75 भी दे देता है, फूल के डबल कुप्पा होके 75 पे टिक आ गया हमारा तो आंसर। सर भैया यहाँ लंब स्क्वायर है, आपसे अकेला लंब का मान पूछा है तो 75 का क्या निकालोगे, इसके रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसके रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हट गया ये। और इसका क्या होता है 5√3 ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 × 5 × 3 ऐसे। और इसका होता है 5√3। आंसर आ गया ये किसका आया, लंब का। ठीक है, राइट कर लो। इधर मैंने डायरेक्ट बता दिया था, इधर मैंने कैसे बताया था डायरेक्ट। 10 का 100, 5 का 25 और 100 में से 25 गए कितने 75, और 75 का इसका रूट कितना होता है 5√3। इधर मैंने डिटेल कर दिया, अब आप राइट कर लो आपके हिसाब से। देखो इधर
अभी अपन ने त्रिभुज लगभग एक समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं जिसकी सेम हो, एक में ऊंचाई दे रखी थी, इसे एक में आधार दे रखा तो निकाल दिया था। अब यहाँ पर आपको दो भुजाएं तो सेम दे दी और एक भुजाएं डिफरेंट दे दी, और इस कंडीशन में आपको क्षेत्रफल पता करना है। क्या पता करना है? क्षेत्रफल पता करना है। तो आप क्या करोगे, उसके हीरोन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा जल्दी हो जाए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और दूसरी मेथड बताओ। इसकी ऊंचाई पता करके बताओ मुझे पहले तो। इसके बाद हीरोन का विदाउट हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, मैंने पहले से आपको कंडीशन दे दी, इसमें हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाना है। और फिर विदाउट हीरोन फॉर्मूले के आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ इस वाले त्रिभुज का, कैसे निकालोगे। हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसके अलावा कुछ अदर टेक्निक लगाकर आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। दो भुजाएं सेम दे दी, एक भुजा आपका डिफरेंट है, ट्राई करो। कैसे होगा, कर रहे हो क्या? करो करो फटाफट करो। क्यों सर, त्रिभुज का अर्थ त्रिभुज का अर्थ परिमाप से नहीं निकल सकते? त्रिभुज का अर्थ परिमाप से नहीं निकलेगा। निकाल दे, पर हीरोन का फॉर्मूला मत लगा देना, बस इतना से ध्यान, क्योंकि उससे तो निकल ही आएगा, उससे तो आंसर आ ही जाएगा हीरोन वाले फॉर्मूले से। तो मैं ये बोल रहा हूँ विदाउट हीरोन के फॉर्मूले से आप निकाल के बताओ। मतलब आपको लगाना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है ना। तो आंसर निकालो आप। मैंने फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, लो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस वाले फॉर्मूला लगाओ। देखना जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें आपको आधार तो कोई सा बन सकता, 4 बन सकता है, ये 4 बन सकता, 8 बन सकता है आधार। लेकिन हम आधार इसको बनाना, आपको किसको बनाना, आप आधार इसको बनाना है, ठीक है। तो आधार आपके पास, लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई कितनी आई ये बताओ पहले तो। ऊंचाई बताओ कितनी आई है। अब जो भैया अभी आंसर बता रहे थे वो तो गुम ही हो गए थे। ऊंचाई भी 8, क्षेत्रफल भी 8। चलो देखो इधर, अब मैंने आपको पढ़ा रखा है जब दो त्रिभुज की भुजाएं सेम हो और उस ये वाली भुजा, ठीक है ना, सेम है, इसके शीर्ष से जब हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो हमेशा इस भुजा को वो 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट दे। इस कारण से ये वाली भुजा बन जाएगी आपकी लंब समद्विभाजक। पहली चीज, एक तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और दूसरी चीज इस भुजा को इसने 2 बराबर भागों में बांट दिया है। कभी भी त्रिभुज ऐसा दे दिया हो, ऐसा, तो हमेशा यहाँ से आप लंब डालना कि सर पहले तो इधर से डाला था, इधर से क्यों डाल रहे भैया, भुजाएं कौन सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर है तो इस शीर्ष से जैसे ही डालोगे तो ये लंब समद्विभाजक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब आपको ऊंचाई पता करने में थोड़ी सरल हो जाए, क्यों हो जाएगा, ये बन गया आपका कर्ण, ये बन गया आपका आधार, लंब पता करना है। इसका 64, इसका 9, 64 में से आप 9 को घटाओगे और उसका इसके रूट लोगे, उसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिनिश काम। ऊंचाई पता करना है, मतलब ये लंब। अब मैं हर बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ भाई, हर बार मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट लंब पता करना है, क्या पता करना है, लंब इसकी ओर पता करना है। तो हमेशा ये कर्ण होता है, इसको लिखो 16 और माइनस लिख के इसका लिख दो 4, 4 ही आएगा ना, यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पर भी कितना, 4 × 16 और यहाँ पर भी 16। ये तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर तो गड़बड़ हो गई,
फिर सवाल गलत हो गया। इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लेते हैं। ये इसको 5 देखना, पहली बात इस सवाल आएगा नहीं, ये तो देखना मैं विदाउट इसमें देके यहाँ पे उतार देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सवाल इसलिए सही नहीं था, सपोज इट यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 था, वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं थी, ये वो बराबर हो रहा। 4 और 4 कितने होते हैं 8, और तीसरी भुजा 8 है, तो वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं होती है, इसलिए वो त्रिभुज होगा ही नहीं, गलत था वो। और आप सोच रहे हो सर ऐसा, तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें 6 क्लास में क्वेश्चन आते हैं, क्या ये त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 भुजाओं को जोड़ो और तीसरी भुजा की अगर बराबर है तो भुजाएं नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 भुजाओं का योग हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तो आप तो माइंड में ये लोग करो, 2 भुजाओं का योग हमेशा कैसा आना चाहिए, ज्यादा। जैसे 5 और 5 कितने होते हैं 8 से ज्यादा है 8 5 कितने होते हैं 13, इस 5 से ज्यादा है, इसी कंडीशन में त्रिभुज की भुजाएं होगी, अन्यथा नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी, 4 4 लिख दिया था, आप 5 5 कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ 25, कितना, और इसको 4 है तो कितना कर देता हूँ 16, 25 में 16 का बच्चे कितने 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। तो लंब कितना आ गया बोलो तो 3 आएगा। अब मैंने डाइट कर दिया भैया, जब भी इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को पता करना हो तो हमेशा इस बड़ी वाली लाइन जो तिरछी लाइन होती है उसमें से इसको घटाना पड़ता है, इसलिए डाइट कर दिया मैंने। इसका 25, इसका 16, कितना आ गया 3। अब हो गया 1/2, आधार कितना था कितना 4, लेकिन ये इसका था। और हमें बताओ क्षेत्रफल किसका पता करना है, पूरे का, और पूरे का आधार कितना है 8। गपड़ा 14 नहीं करना है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर जब यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज था, और यहाँ पर ये पूरा त्रिभुज है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 8। ऊंचाई कितनी आई 3 ही आई ना, 2 चौके 4 तिये, आंसर आ गया राइट। ये आ गया आपका क्षेत्रफल, ये निकाला आपने ऊंचाई, उतार लो। इधर देख लीजिए, सपोज इट यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है। अब इस कंडीशन में कितने रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के, केवल और केवल एक है अभी। कौन सा, क्योंकि आप ये वाला लाइन खींच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ऐसा इधर से खींचोगे तो ये बराबर भागों में नहीं बांटेगी, कोई नियम ही नहीं है। जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी एक लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता, अन्यथा नहीं खींचा जा सकता। ओनली लंब खींच सकते हो, क्या खींच सकते हो, या फिर ओनली क्या खींच सकते हो, समद्विभाजक खींच सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खींचे जा सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में भैया कोई रास्ता नहीं है ओनली हीरोन फॉर्मूले के अलावा, केवल और केवल हीरोन का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। बात खत्म कर दूं यहीं पर अब।